हेलो दोस्तों। तो भाई लास्ट की क्लास में हमने अलजेब्रा स्टार्ट किया था, जिसे हम आज की क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज की क्लास में भी हम कुछ बेहतरीन ट्रिक्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे क्वेश्चन हमारे फटाफट सोल्व होंगे। लेकिन उन ट्रिक्स को सीखने के लिए आपको पिछली क्लास आना जरूरी है, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको कंसेप्ट सिखाया था। तो अगर वो नहीं देखी है तो भाई वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पुरानी क्लासेस का लिंक जो है वो मिल जाएगा, ठीक है, तो उन्हें देखिएगा। और इसी के साथ फिर करते हैं आज की क्लास को शुरू। तो लास्ट क्लास का फॉर्मूला अभी भी लिखा हुआ बोर्ड पे, फॉर्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आज हम पढ़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला जो है उसमें चेंज क्या है, वो यहां पे प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला होता है इसमें ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये सबको पता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसी पर बेस हमारा आज का क्वेश्चन रहेगा। तो पहला क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ x माइनस 1/x इक्वल टू 7, अगर ये 7 के बराबर दे रखा है तो आपसे पूछेगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर होगा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने ये टाइप सीखी थी, बशर्ते वहां फर्क क्या था, यहां प्लस दिया होता था और यहां भी प्लस होता था। लेकिन अगर यहां माइनस है तो भाई आज का भी क्वेश्चन आसान है। क्या करना है, जो गिवन वैल्यू है इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। जो गिवन वैल्यू है इसका स्क्वायर करेंगे, और यहां अगर माइनस है तो इसकी जगह आज हमने प्लस लगाना है। तो ध्यान रखना है, साइन किसका देखते हैं, क्वेश्चन में साइन देखते हैं। यहां माइनस है तो फिर यहां पे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो आंसर बनेगा 49 प्लस 2 दिस इज 51, ठीक है। तो अब लगेगा यार ऐसे कैसे हो रहे, तो मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं। इसको अगर मैं इस फॉर्मूले से सोल्व करता हूं तो सबसे पहले मैंने आपको यह बताया था कि सबसे पहला काम यह कि इससे ये कैसे बनता है। तो आप देखेंगे, अगर साइन को ना देखें तो आप देखें यार इसका स्क्वायर हो रहा है और इसका भी स्क्वायर हो रहा है, यानी कि आज हम इससे इस स्टेप पर चलेंगे, ठीक है। इस स्टेप पर चलेंगे कैसे, अगर मैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करता हूं तो ये किसके बराबर आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x, ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसको लगा दिया। और मैंने आपको बताया था कि अगर ये वैल्यू सेम होती है तो ये आपस में कट जाता है, x जो है वो कैंसिल हो जाता है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी थी, 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। ये वाला 2 इधर एक्स्ट्रा है, इसको इधर ले आओ, तो माइनस से इधर आके क्या बनेगा, प्लस, और ये किसके बराबर आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर था 7 स्क्वायर प्लस 2 विच इज 51, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा डिटेल भी लिख के दिखा दिया, लेकिन क्वेश्चन में क्या करना है, जस्ट गिवन वैल्यू का स्क्वायर और माइनस वाले में यहां पे प्लस का 2 होगा, ठीक है। अगर सेम है तो इस 2 के साथ कुछ नहीं आएगा, और अगर अलग है तो फिर 2 के साथ आएगा। ऐसा हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, बिल्कुल आसान। और इसी पर बेस्ड आपका अगला क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। इफ 3x माइनस 1/3x इक्वल्स टू 12, तो पूछेगा 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर किसके बराबर होगा, ठीक है। तो फिर से देखो, सबसे पहला काम क्या करना होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा, बिल्कुल, यानी कि स्क्वायर करके बन रहा है। तो आपने क्या करना है, गिवन वैल्यू का स्क्वायर, माइनस वाले क्वेश्चन में प्लस का क्या आता है, 2, ठीक है। ये सेम है तो यहां कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आएगा तो कट जाएगा आपस में। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और प्लस 2 करेंगे तो कितना बनेगा, 146। तो आंसर कितना बनेगा, 146। क्या बात समझ में आई। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन ज्यादा नहीं कराऊंगा, ज्यादा इन द सेंस क्या कि एक ही टाइप के क्वेश्चन को ज्यादा नहीं कराऊंगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को कराऊंगा। तो अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो भाई दोबारा से इसको रिवर्स करके देख लेना, ठीक है, ताकि आज हम ज्यादा टाइप्स को कवर कर सकें। तो आज ही हमारा टारगेट है। तो इसी से रिलेटेड अगला टाइप क्या है, इफ x माइनस 1/x इक्वल्स टू 5, अगर ये 5 के बराबर है तो आप बताएं x4 प्लस 1/x4 ये किसके बराबर होगा। अभी तक हम एक स्टेप चल रहे थे, अब हमने 2 स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। कैसे चल रहे थे, हमें इससे ये बनाना आता है, ठीक है भाई, इससे हमें ये बनाना आता है। कैसे बनेगा,
एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x², ये किसके बराबर बनेगा? गिवन वैल्यू का स्क्वेयर माइनस है तो क्या आएगा? प्लस का 2, सेम है तो कुछ नहीं आएगा। तो 5 का स्क्वेयर 25 जमा 2 कितना बनेगा? 27। क्या ये बात समझ में? इससे ये अभी पीछे भी सीखा था तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इससे हमें ये बनाना पड़ेगा क्योंकि ये 2 स्टेप में जाके बनेगा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से हम इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे। तो अब क्या होगा? 27 का स्क्वायर। अब क्या लिखूं? अब ध्यान से, जिसने पिछली क्लास देखी है उसको समझ में आएगा कि अगर यहां प्लस होता है, क्योंकि मैं इससे ये बना रहा हूं, तो अगर यहां प्लस है तो फिर क्या आएगा? माइनस का 2 आएगा। ये बात ध्यान रखनी है, कभी फिर से प्लस का 2 कर दो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 27 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 729, दिस इज 729, और माइनस के 2 करेंगे, दिस इज 727। तो 727 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, फिर भी किसी को लगे कि यार ये समझ में नहीं आया, तो भाई क्या सीखना है? डिटेल सीखनी है। डिटेल क्या होती है कि हम इसको, मैं फटाफट लिख के दिखाता हूं। ठीक है, सबसे पहले इसका हम स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। ये कटा, इसकी वैल्यू क्या थी क्वेश्चन में? 5 थी, तो 5 का स्क्वायर। तो पहली बार ये माइनस वाला क्या होता है? प्लस होता है। ये तो आज हम पढ़ ही रहे थे, शुरुआत यहीं से हुई थी। तो 25 जमा 2 कितना बन गया? 27। तो 27 बन गई हमारी किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की। ठीक है, अब फर्दर इसका स्क्वायर करूंगा तभी तो मुझे ये मिलने वाला है ना। तो मैं क्या करूंगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का फिर से मैं स्क्वायर कर दूंगा, तो ये बनेगा x4 प्लस 1/x4 प्लस में 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x², और ये कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? तो इसकी वैल्यू अभी हमने क्या निकाली है? इसकी वैल्यू तो 27 निकाली है, तो ये क्या बनेगा? 27 का स्क्वायर। तो अब की बार ये वाला 2 इधर आके क्या बनेगा? माइनस बनेगा। तो ये इसलिए मैंने बोला था कि फर्स्ट टाइम प्लस करना है, सेकंड टाइम माइनस करना है। और ये कैसे याद रहते हैं? कैसे याद रहते हैं? मैं बोल रहा हूं, अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो मैं सारी बातें बोल रहा हूं कि अगर इससे मैं ये बना रहा हूं तो गिवन वैल्यू का स्क्वायर माइनस है तो क्या आएगा? प्लस आएगा। बोला ना मैंने कि माइनस है तो प्लस आएगा, तो ये बन गया। फिर इससे ये बना रहा हूं, ध्यान दो, इससे ये बना रहा हूं तो गिवन वैल्यू का स्क्वायर प्लस है तो माइनस आएगा। ये याद रखने का तरीका बताया मैंने तुम्हें भाई। ठीक है, तो इसको आप अगर फॉलो करते हो, कंसेप्ट अगर आपको आता है तो फिर क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो कंसेप्ट भी आना चाहिए, लेकिन एग्जाम इससे फटाफट होगा। तो एक बात और बताना चाह रहा था मैं, यहाँ पे डिटेल मैंने लिख दी थी। एक बात मैं ये बताना चाह रहा था, अब देखो मैंने 27 का स्क्वायर जो था ये फटाफट कर दिया था। 30 तक के स्क्वायर याद कर लेना, अगर याद नहीं होगा तो तुम क्या करोगे? 27 इंटू 27 ये करके तुम आंसर निकाल रहे होगे। ठीक है, लेकिन अगर 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर करना पड़ जाए ना भाई, तो ऐसे करने की बजाय ऐसे कर लेना जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले 7 का स्क्वायर करो। 7 का स्क्वायर कितना बनता है? 49। 7 का स्क्वायर 49, ये सबको आते हैं, 10 तक के तो सबको आते हैं। फिर 2 का स्क्वायर कितना बनेगा? 4। 2 का स्क्वायर कितना बनेगा? 4। लेकिन 2 डिजिट होने चाहिए, तो ध्यान रखना अगर एक ही डिजिट आए तो फिर एक 0 पीछे लगा लेना, आगे मत लगाना। ठीक है, पीछे लगा देना। 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4। अब क्या करना है? 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 2 28, तो 2 सत्ते 14 दूनी 28। तो 28 आपने लिखना है राइट से एक पोजीशन छोड़ के, याद रहेगा, राइट से एक पोजीशन छोड़ के आप 28 लिख दें और इसको प्लस कर दें तो 9, 8 और 4 12, 4 2 6 और 1 7, दिस इज 729। तो ये आ गया ना आपका 729। तो इनकेस अगर याद नहीं है तो फिर आप ऐसे कर सकते हो स्क्वायर को। ठीक है, तो ये हमने सीखा 2 स्टेप जाना, यानी कि अब हम इससे यहां भी जाना सीख चुके हैं। ठीक है, ये भी हम सीख चुके हैं। तो चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज काफी सारी टाइप करनी है हमने। छोटे वाली गुड़िया बड़ी चिल्ला रही थी आज, हैं? क्यों चिल्ला रहा है भाई? हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ 5x माइनस 1/2x इक्वल्स टू 8, अगर ये 8 के बराबर है तो तुमने बताना है 25x² प्लस 1/4x² किसके बराबर होगा।
फटाफट से वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। लास्ट क्लास में सिखाया था, आज फर्क क्या है वो आपको मैंने बता दिया। तो सबसे पहला काम क्या, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये बनेगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये बनेगा, बिल्कुल सही है। फिर क्या करते हैं, गिवन वैल्यू का स्क्वायर माइनस होता है तो प्लस का 2। क्या बात समझ में आ रही है? यही तो बताया मैंने अभी तक, गिवन वैल्यू का स्क्वायर माइनस है तो प्लस का 2। लेकिन क्या भाई, ये अलग हैं तो ये भी आएंगे, यानी कि 5 इंटू 1/2 ये भी आएगा। एक्स तो एक्स कट जाएगा, अगर मैं यहां पे लिखता ना कि 5x इंटू 1/2x तो ये x से x तो कट जाएगा, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी। लेकिन 5 और 2 ये दोनों नंबर अलग हैं, तो सेम वाले x और x नहीं आएंगे, लेकिन 5 और 2 आएंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 से 2 कटा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस में 5 कितने बनेंगे, 69। तो 69 इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो कोई बच्चा अगर नया क्लास को देख रहा है तो मैंने पहले ही बताया था भाई, पीछे देख लेना। ठीक है, ये सब कुछ मैंने समझाया है, डिटेल से लिखा है। आज बस मैं ऐसे फटाफट सॉल्यूशन लिखने वाला हूं। ठीक है, तो इसी के साथ फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, इफ 2x माइनस 1/3x इक्वल्स टू 4, अगर ये 4 के बराबर है तो 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, ये दे रखा है, ये बताना। सबसे पहला काम देखो क्या, 2x का स्क्वायर 4, अरे भाई यहां तो 4 नहीं है, नीचे है। 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर नीचे है, इसका स्क्वायर ऊपर है, यानी कि ये उल्टा लिखा हुआ है। तो मैंने तुम्हें उल्टे को सीधा करना सिखाया था। कैसे करते हैं कि जो भी है हमारे पास क्वेश्चन में उसको तुमने मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, यहां 2/3 है तो तुमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 3/2 से। ठीक है, इधर भी कर दो और इधर भी कर दो, हिसाब तो बराबर रखोगे ना, दोनों साइड आपने मल्टीप्लाई कर देना है। अब जब मल्टीप्लाई होगी तो देखो, इसकी मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा 3x माइनस, जब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 3 से 3 घटेगा, नीचे में क्या बचेगा 2x इक्वल्स टू 2 दूनी 4, 3 दूनी कितना बनेगा 6। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन उल्टा है तो उसको सीधा करना मैंने तुम्हें सिखाया था। ठीक है, अब देखो, इसका स्क्वायर करूंगा तो 9x स्क्वायर बनेगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये बनेगा, तो पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया। अब ये क्या, गिवन वैल्यू का स्क्वायर है ना, माइनस है तो क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा। इनटू में ये अलग हैं तो ये भी आएंगे, तो 3/2 भी यहां पे आएगा। तो मैंने अब 3 इंटू 1/2 नहीं लिखा, 3 ऊपर 2 नीचे, ऐसे ही बनेगा ना। तो क्या बनेगा, 2 से 2 कटा, 6 का स्क्वायर 36 और 3 39, तो 39 जो है वो इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर उल्टा क्वेश्चन है तो पहले सीधा कर लेना और फिर आपने आंसर कर देना है। ठीक है भाई, क्लियर। नेक्स्ट, ज्यादा स्पीड लग रही है तो स्लो कर लेना, और ज्यादा स्लो लग रहा हूं तो फिर स्पीड बढ़ा लेना। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है आपका भाई कि अगर x माइनस 1/4x इक्वल टू 4 है तो 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर ये क्या होगा। जल्दी से वीडियो पॉज करके आंसर करें फटाफट। तो अब देखा सबसे पहले क्या भाई, इसका स्क्वायर करूंगा तो x स्क्वायर आएगा, पर यहां तो 4 लिखा हुआ है। इसका स्क्वायर करूंगा तो 16x स्क्वायर आएगा, लेकिन यहां 4 लिखा हुआ है। तो कहानी क्या है कि यहां 4x स्क्वायर जब बनेगा जब इधर 2x होगा, जब 2x का स्क्वायर होगा तो 4x स्क्वायर बनेगा, इधर भी 2x होना चाहिए। अब 2x बनेगा कैसे, कैसे क्या बनेगा, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तुमने देखना है कि कैसे बनेगा। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू एक्स बनेगा 2x, सॉरी माइनस में था ना, माइनस 2 इंटू 1/4x, तो 2 से 4 काटेंगे तो 1/2x बराबर है कितना बना 8। ठीक है, तो अब देखो ये आ गया ना, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये बनेगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये बनेगा। तो फिर आंसर कैसे लिखते हैं, गिवन वैल्यू का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस का 2 और सेम है तो कुछ नहीं। ठीक है, तो सेम है तो नहीं आएगा, तो 8 का स्क्वायर 64 और 2 66, तो आंसर कितना बनेगा 66 बनेगा। मुझे बताओ क्या यहां तक सारे पॉइंट समझ में आ गए हैं, कोई दिक्कत कोई मुश्किल किसी को? बिल्कुल आसान है, बशर्ते कि जो क्लासेस पीछे हुई हैं वो आपको आती हों, नहीं तो भाई फिर अलजेब्रा मुश्किल लगेगा। अदरवाइज देखो कितने आसान सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आज हम इसको इतना करने के बाद अब थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज कर लेते हैं। ठीक है,
फॉर्मूला एक बार चेंज कर लेते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस इसके जो प्रीवियस ईयर पूछे हैं वो हम बाद में करेंगे, पहले मैं कंसेप्ट सिखा दूं तभी आप कर पाएंगे क्वेश्चंस को। देखो अब अगला जो फॉर्मूला है वो हमारा क्यूब का फॉर्मूला है, ठीक है। क्यूब का फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर मैं कहूं कि a प्लस बी का होल क्यूब ये किसके बराबर होगा, तो तुम कहोगे ये होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। ये हमारा क्यूब का फॉर्मूला है। a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो अब अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा इस पर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या कि अगर x प्लस 1/x अगर 4 के बराबर है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन में अभी तक हमने 2 स्टेप चलना सीखा था, यानी कि हम स्क्वायर कर रहे थे अभी तक। अब क्वेश्चन में क्या करना है, हमने क्यूब करना है, यानी कि हमें ये दे रखा है, हमें ये बनाना है। तो आंसर क्या होगा, पहले मैं आंसर लिख दूं फटाक से। गिवन वैल्यू का क्या करना है, क्यूब। स्क्वायर वाले में स्क्वायर करते थे, क्यूब वाले में क्यूब करना है। फिर प्लस होता था तो यहां माइनस होता था, ठीक है। प्लस होता तो क्या आता था, माइनस। अब माइनस लिख के क्या लिखना है, 3 इंटू में गिवन वैल्यू। ये यहां पे थोड़ा सा अलग है, क्यों है मैं अभी सारा बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आंसर मात्र कितना सा है कि अगर ये दे रखा है और मुझे ये बनाना है तो करना क्या है, गिवन वैल्यू का क्यूब, प्लस है तो माइनस 3 लिख के और फिर यही वाला नंबर यहां पे लिखना है। तो आंसर कितना बनेगा, दिस इज 64 माइनस 12, सो आंसर बिकम्स 52 और क्वेश्चन हो चुका है हमारा 100। लेकिन हो सकता है भाई अभी समझ में नहीं आया हो, कोई बात नहीं, एक बार डिटेल देख लेते हैं। डिटेल क्या कहती है कि अगर मुझे इससे ये बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे। ये क्या बनेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी। यही फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखो यहां से ये कट जाएगा, कट जाएगा। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू तो क्वेश्चन में 4 दे रखी है, तो तुम 4 का क्यूब कर दोगे। अब इसको इधर लेके आते हैं, तो देखो प्लस का था तो ये इधर आके क्या बनेगा, माइनस का 3 बनेगा। और ये कट गया, सेम है तो ये कट जाएगा, लेकिन ये वाला पोर्शन जो कि a प्लस बी, ये जो पोर्शन होता है ये इसके साथ रहेगा। तो इसके साथ क्या रहेगा अब, यानी कि 4, तो यहां पे लिखना पड़ेगा 4। और ये किसके बराबर आएगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब के बराबर। बात समझ में आई तुम्हें, ठीक है। तो पता लगा कि ये आंसर हमने कैसे लिखा था फटाफट, तो क्यूब वाले फॉर्मूले में 3 इंटू में गिवन वैल्यू होती है। तो कितना बनेगा, 64 माइनस 12, आंसर बिकम्स 52। तो ये डिटेल मैंने समझा दिया है एक बार, ठीक है। बार बार ऐसे लिखेंगे तो इसको आपने याद रख लिया होगा। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। आज एटलीस्ट एक टाइप का एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ये मत बोलना कि सर, और फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है ना तो मुझे कमेंट करके बताना कि सर नहीं क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा करवा दिया करो। तरीके बताऊंगा ना, जितना बेस सीखोगे ना उतना फास्ट सिलेबस होगा। ऊपर से एक तो गर्मी देखो इतनी ज्यादा है ना, तो प्रैक्टिस कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो अब तुम बताना वीडियो पॉज करके कि अगर 2x प्लस 1/2x ये 5 के बराबर दे रखा हो तो 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा ये आपने बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या देखते हैं इसमें कि इससे ये कैसे बनेगा। तो तुमने कहा इसका क्यूब करूंगा तो ये बनेगा, यानी कि 3 पावर लूंगा तो ये बनेगा, इसकी 3 पावर लूंगा तो ये बनेगा। तो क्या करेंगे, सीधा ही क्या करना है, इसका क्यूब, यानी कि क्यूब करके बन रहा है तो गिवन वैल्यू का क्यूब, प्लस है तो माइनस का 3 लिखना है और इनटू में गिवन वैल्यू भी लिखनी है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपने, गिवन वैल्यू भी लिखनी है। तो क्या बनेगा आंसर, दिस इज 125 माइनस 15 एंड आंसर बिकम्स 110, ठीक है। तो 110 इसका जवाब बनेगा। कोई मुश्किल आ रही है क्या, कितने तो आसान क्वेश्चन है यार, जैसे बता रहा हूं वैसे चलाते रहो, दिक्कत आएगी ही नहीं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हो जाए फिर तुम्हारे लिए। अब पिछले क्वेश्चन पर बेस्ड है ये, तरीका पता लग गया तुम्हें। अब क्वेश्चन क्या है आपका कि अगर 4x प्लस 1/3x ये 5 के बराबर दे रखा है, ठीक है भाई। तो आपने बताना है 64x क्यूब प्लस
1 अपॉन में 27x³ ये किसके बराबर होगा? एक बार पॉज करो और जल्दी से बना दो। 4x प्लस 1/3x अगर हमारा 5 के बराबर है तो 64x³ प्लस 1/27x³ किसके बराबर होगा? तो बिल्कुल आसान, सबसे पहले इसका क्यूब यहां लिखा हुआ है, इसका क्यूब यहां लिखा हुआ है, तो आंसर क्या बनता है? गिवन वैल्यू का क्यूब माइनस में 3, प्लस है तो माइनस में 3 इंटू में गिवन वैल्यू। इसको मत भूलना, ये तो हम करते ही आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या अगर ये सेम थे तो नहीं आ रहे थे, यहां तो पर ये अलग अलग है, यहां 4x है, यहां 3x है, x से x कट गया, लेकिन 4/3 भी जो नहीं कटा वो आएगा, ठीक है। तो ये नहीं भूलना था आपने, तो 3 से 3 कटेगा। 5 का क्यूब होता है 125 और 5 चौके होते हैं 20। सो आंसर कितना बनेगा? दिस इज 105, ठीक है। तो देखो पिछले वाला काम यहां पे हमें फायदा दे रहे हैं ना, कोई मुश्किल तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो इसी के साथ फिर हम कर लेते हैं, चलो इसको मिटा ही देता हूं, अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखें भाई कि 3x प्लस 1/2x बराबर है 6। अगर ये 6 के बराबर है तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं भाई 8x का क्यूब प्लस 1/27x का क्यूब ये क्या होगा? ये पूछना चाह रहा हूं, ध्यान से करो, फटाफट से मुझे करके बताओ। अब तुम क्या देखते हो? सबसे पहले भाई 3x का क्यूब तो नीचे लिखा हुआ है, 2x का क्यूब ऊपर लिखा है, इसका मतलब क्या है? उल्टा। उल्टे को करो सुलटा, है ना, समझाया ना, उल्टे को सुलटा करना होता है। कैसे होता है सुलटा? यानी कि सीधा, सुलटा मीन्स सीधा। कैसे होता है? यहाँ 3/2 है तो तुम क्या करोगे? 2/3 से इधर भी कर दोगे, 2/3 से इधर भी कर दोगे, ठीक है। जब इसकी मल्टीप्लाई होगी, नीचे से नीचे कट गया तो ऊपर क्या बचा? 2x। इससे मल्टीप्लाई 2 से 2 कटा तो नीचे क्या बना? 1/3x इक्वल्स टू 3 दूनी 6, 2 दूनी कितना बना? 4। अब इतना बन गया तो इतना बन गया, तो तुम्हें पता है अब 2x का क्यूब करूंगा तो ये बनेगा, इसका क्यूब करूंगा तो ये बनेगा। तो क्यूब करके बन रहा है, तो फिर आंसर कैसे करते हैं? गिवन वैल्यू का क्यूब, प्लस है तो माइनस का 3 इंटू में गिवन वैल्यू, यही करते हैं ना। अब ये मत लगा देना गिवन वैल्यू, ठीक है। अब ये बन चुका क्वेश्चन, यहां से चलेगा। तो गिवन वैल्यू का क्यूब माइनस प्लस की वजह से यहां माइनस आएगा, 3 इंटू में गिवन वैल्यू, लेकिन ये अलग है तो भाई ये भी आएंगे, तो चिपका दो। कितना बनेगा? 64 माइनस 4 दूनी 8, तो कितना बन गया? 56, ठीक है। तो आंसर बनेगा आपका 56। तो कोई मुश्किल नहीं है, आसान चल रहे हैं, मजा आ रहा होगा, मजा आ रहा है तो आगे की क्लास और देखो। ये मत सोचा करो कि सर पता नहीं क्या बोलेंगे, मैंने बोलना छोड़ दिया भाई, ठीक है, मैंने बोलना छोड़ दिया। ऐसी चीज जिसे तुम्हें दिक्कत होती हो, कुछ बच्चे सोचते हैं ले हर कोई है ना अपने आप को बोलता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, नहीं बोलता भाई, मैंने अब बोलना छोड़ दिया है, ठीक है। अच्छा लगे तो तुम सीख लो बस, ठीक है, सीधी सी बात मैं अब यही कहूंगा कि अच्छा लगे तो सीख लो, कहीं ना कहीं तुम सेटल हो जाओ भाई। x प्लस 1/25x बराबर है 2 के, अगर ये 2 के बराबर है तो तुमने बताना है 125x³ प्लस 1/125x³ ये किसके बराबर आएगा भाई? ये वाला किसके बराबर आएगा ये तुमने बताना है। कैसे करोगे? कैसे करोगे? सबसे पहले देखोगे कि यहां से यहां कैसे बनेगा, यहां पे 5x लिखा होगा तभी बनेगा, यहां भी 5x होगा तभी बनेगा क्यूब करके। तो तुमने क्या करना है? यहां पे मल्टीप्लाई करनी है, क्या दे रखा है? ये 2 दे रखा है, तो क्या कर दोगे तुम? दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे? 5 से, तभी तो ये 5x बनेगा ना। तो इधर किया तो फिर इधर भी कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे कितना बनेगा? 5x प्लस इसकी इससे करूंगा तो 1/5x, 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5/25, तो 5 से काटेंगे तो 5x पे कटेगा, इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब ये बन गया तो देखो इसका क्यूब ये बन रहा है, इसका क्यूब ये बन रहा है, तो आंसर क्या लिखते हैं? गिवन वैल्यू का क्यूब प्लस वाले में -3 इंटू में गिवन वैल्यू, है ना। अब सेम है तो कुछ मत लिखना, कभी फिर से चिपका दो। तो 10 का क्यूब होगा भाई 1000 और 10 या 30 तो कितना बनेगा? 970। ये बन गया 970। और मेरे ख्याल से यहां तक जो मैंने समझाया है सबको समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ गया तो अब अगला फॉर्मूला चेंज कर लिया जाए। कौन सा वाला? माइनस वाला कर लिया जाए भाई। तो माइनस वाले में क्या होगा?
बस एक ही छोटा सा चेंज बताना है और तुम फटाफट उड़ा दोगे क्वेश्चंस को। ठीक है, फिर एक है ना लास्ट में बेहतरीन सा क्वेश्चन लिखेंगे, बढ़िया सा, वही बच्चा कर पाएगा जिसको ये दोनों क्लासेस समझ में आएंगी। ठीक है, तो पोज करके आंसर करना। तो फिलहाल देखो a माइनस बी का क्यूब, अब माइनस वाले फॉर्मूले में क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। देखो प्लस वाले में सारा कुछ प्लस था, माइनस वाले में सब कुछ माइनस, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये आपका जो था फॉर्मूला था। अब क्वेश्चन कर लेते हैं कैसा, कि अगर आपको दे दिया जाए x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3 और पूछा जाए कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा। ध्यान रखना यहां अब की बार माइनस है तो क्यूब वाले में यहां पे माइनस ही होगा। ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो अब कैसे करना होगा, ये प्लस अगर आएगा तो फिर उसके लिए ना कहानी और आगे चलेगी, उसके लिए फिर अगली क्लास होगी ना, उसमें पढ़ाऊंगा उस चीज को। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहां माइनस है तो यहां भी माइनस है, तो ध्यान रखना इसमें। तो यहां क्या करना पड़ेगा, अब तरीका क्या, हमने देखा यार इसका क्यूब करके बन रहा है, तो तुम भी क्या करोगे, गिवन वैल्यू का क्यूब कर दोगे, गिवन वैल्यू का क्यूब कर दोगे। फिर माइनस वाले में यहां प्लस का 3 आएगा, अगर माइनस है तो यहां प्लस का 3 आएगा, इनटू में गिवन वैल्यू। ध्यान रखना ये गिवन वैल्यू नहीं छोड़नी, ये वही है। तो क्या चेंज किया हमने, एक ही तो चेंज किया कि यहां माइनस है तो यहां प्लस लगा दिया, बस यही फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। तो 3 का क्यूब बनेगा 27 और 3 इंटू 3 बनेगा 9, तो कितना बनेगा 36। तो 36 आंसर बन गया। देखो बिल्कुल आसान बच्चा क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो इसके लिए मैं डिटेल लिख देता हूं ताकि डाउट ना रहे भाई किसी का भी, कि अगर मैं इसका क्यूब कर देता हूं तो मुझे मिलेगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। एक डिटेल लिख दी मैंने, ये सेम था तो कटा। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। इसकी जरूरत इधर नहीं है, इधर ले आओ, माइनस से क्या बनेगा प्लस का 3, ये वाला कट गया। इसकी वैल्यू क्या दे रखी थी 3, तो इनटू में 3 लगेगा, तो यही लिखा था हमने आंसर। ठीक है, तो 27 और प्लस में 9, दिस इज 36 सॉरी। ठीक है, 27 और 9 36। क्लियर, ठीक है भाई। तो अब मैं नहीं बताऊंगा, अब तुम बताओगे फटाफट खटाखट। ठीक है, तो चलो अब शुरू हो जाओ। मुझे सबसे पहले ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें दे दूं, आसान सा दे दूं पहले, चलो 4x माइनस 1/4x इक्वल्स टू 6, तो तुम मुझे बता दो 64x क्यूब माइनस 1/64x क्यूब कितना। बिल्कुल आसान दिया मैंने पहले। क्या करोगे भाई, इसका क्यूब लिखा है, इसका क्यूब लिखा है, तो क्या करोगे 6 का क्यूब, माइनस है तो प्लस का 3 इंटू में 6। ठीक है, सेम है तो नहीं आएगा। 6 का क्यूब 216, 6 तिये 18, तो कितना बन गया 234। ठीक है भाई, आंसर आया समझ में, आसान लिखा था। हाँ, अगला देख लो अब क्या लिखूंगा मैं, अगला क्या लिखूंगा, अगला इससे भी आसान लिखूंगा। ठीक है ना, तो क्या लिख रहे हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अगला क्वेश्चन है कि 3x माइनस 1/2x अगर 4 के बराबर है तो मुझे बता दो 27x क्यूब माइनस 1/8x क्यूब किसके बराबर होगा। जल्दी से वीडियो पॉज करके आंसर करेंगे, सभी बच्चा पार्टी आंसर करेगी और फिर देखेगी कि कितना वो सीख रही है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्यूब सही है, इसका क्यूब सही है, तो क्या करनेंगे, गिवन वैल्यू का क्यूब, माइनस है तो प्लस, 3 इंटू में गिवन वैल्यू। ठीक है, लेकिन अगर सेम नहीं है तो ये भी लिखे जाएंगे, इनको भी चिपका दो, 2 दूनी 4, 4 का क्यूब 64, 4 चौके 16 चौके 64, 3 दूनी 6 तिये 18। ठीक है, कितना बन रहा है 8, 82 बन रहा है भाई। तो 82 इज द आंसर, 64 जमा 18 ये बनेगा 82। ठीक है, तो आसान था, एक ही काम बार बार रिपीट हो रहे, तो आसान नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। अगर x माइनस 1/4x 3 के बराबर है तो 8x क्यूब माइनस 1/8x क्यूब इक्वल्स टू क्या।
ये किसके बराबर बनेगा? तो क्या कहोगे तुम, अरे भाई यहाँ तो 2x होता तभी बनेगा, यहाँ भी 2x होता तभी बनेगा। तो बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। क्या कर दें, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसी 2 से मल्टीप्लाई बनेगी ये बनेगा 2x, ये बनेगा 2/4, दिस इज 1/2x इक्वल टू 6। अब ये देखो इसका क्यूब यहां बन रहा है, इसका क्यूब यहां बन रहा है, तो आंसर क्या बनेगा, 6 का क्यूब माइनस है तो प्लस 3 इंटू में गिवन वैल्यू। तो 6 का क्यूब 6 गुना 6 गुना 6 216 प्लस में 18। तो ऐसा तो पहले भी आया था भाई, ऐसा तो पहले भी आया था, फिर भी आ गया, कोई बात नहीं, आंसर आना चाहिए, हमें तो आंसर से मतलब है। तो 234 आंसर बनेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तुम सीख रहे हो। और इसी के साथ ऐसा ही एक क्वेश्चन और मैं तुम्हें देना चाह रहा हूं। क्वेश्चन क्या है कि अगर 3x माइनस 1/5 x बराबर है 6, तो तुम मुझे बस इतना बताने की कृपा करो कि 125x क्यूब माइनस 1/27x क्यूब इक्वल्स टू क्या। ये क्या, जल्दी से बता दो क्या। तुमने देखा इसका क्यूब अरे नीचे लिखा हुआ है, इसका क्यूब अरे ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि ये उल्टा है। तो उल्टे को क्या करते हैं, सुल्टा। ठीक है, उल्टे को कर दो सुल्टा यानी कि सीधा। तो सीधा कैसे बनेगा, ये 3/5 है तो तुम 5/3 से इधर, 3/5 के उल्टे से मल्टीप्लाई इधर, उल्टे से मल्टीप्लाई इधर। इसकी मल्टीप्लाई इससे 3 से 3 उड़ा, बना 5x माइनस इसकी मल्टीप्लाई 5 से 5 उड़ा तो बना कितना 1/3x इक्वल्स टू 3 दूनी 6 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखो इसका क्यूब ये देगा, इसका क्यूब ये देगा, यानी कि सीधा हो गया। तो आंसर बनेगा गिवन वैल्यू का क्यूब, माइनस है तो प्लस कितना 3 इंटू में गिवन वैल्यू, ये मत भूलना। अब भाई ये सेम नहीं है तो ये भी आएंगे, आएंगे तो लगा दो। ठीक है, तो इसको लगा दिया तो 10 का क्यूब बनेगा 1000 और प्लस में 10 पंजे 50, तो आंसर कितना बनेगा 1050 बनेगा। क्लियर है, बात आ रही है समझ में। ठीक है, तो ये आज की हमारी कुछ टाइप। लेकिन अब मैं वो क्वेश्चन लिखूंगा जो मैंने कहा था वही बच्चा कर पाएगा जो दिमाग लगा रहा होगा और इन दोनों क्लासों को समझ रहा होगा। ठीक है, तो इसके लिए अब मैं वो क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन किस तरह का होगा, लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने। क्या मैंने कहा था कि हम इधर से इधर और इधर से इधर जाना तो आगे, लेकिन अगर उल्टा जाना पड़े तो, उल्टा अगर चलना पड़े तो क्या, कि अगर मैं कह दूं कि ये दे दूं तुम्हें, तो तुम कहोगे कि इससे हम इस पे आएंगे, पहले इसी पे आओगे ना, और इससे फिर कहां आओगे, यहां पे। मतलब इसी को मैंने उल्टा लिख दिया। तो ऐसा क्वेश्चन भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले एक आसान सा देखते हैं, पहले आसान वाला करेंगे भाई। तुम बच्चों को आसान आना चाहिए तभी मुश्किल कर पाओगे। तो आसान क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं तुम्हें कह दूं कि x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 38, इज इक्वल टू क्या 38, 38 अगर है तो x माइनस 1/x क्या होगा। तो भाई उल्टा भी तो चलना था ना, ये रह गया था तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी बता दूं। तो उल्टा कैसे चलेंगे, तो तुम देखोगे अरे ये तो वापस उतरने वाला क्वेश्चन है। तो वापस उतरने वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि इसके स्क्वायर से ये बनेगा, क्या बनेगा x² प्लस 1/x² माइनस में 2 इंटू x इंटू 1/x। बोले तो नहीं ना फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर है भाई, a² प्लस b² माइनस 2ab, यही है ना। इससे कटा ये, तो तुम कहोगे यार इसकी वैल्यू तो क्वेश्चन में 38 है, तो 38 माइनस 2 कितना बना 36, तो इसकी वैल्यू 36 आ गई। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, तो तुम कहोगे इसका स्क्वायर हटेगा ना, तो इधर जाके ना रूट बन जाएगा और आंसर कितना बन जाएगा 6 बनेगा। क्लियर है, तो ये बात समझ में आ गई। तो अगर ये समझ में आ गई तो फिर करना क्या है, इसको हम कैसे लिखते हैं ट्रिक से, कैसे लिखेंगे, ध्यान दो, ये डिटेल आना चाहिए भाई, ये लिख लेना। इसलिए तो अगर तुम्हें ये दे रखा है और ये बना रहे हो तो तुम क्या करोगे, गिवन वैल्यू, ये माइनस वाला बना रहे हो तो फिर माइनस का 2 और फिर लगा देना रूट। ठीक है, तो 38 में से 2 गए 36 और 36 का रूट करोगे तो कितना 6। अब ध्यान रखना ये उसी बच्चे को याद रहेगा जो ना प्रैक्टिस करेगा क्वेश्चन की, वही बच्चा याद रख सकता है कि भाई कब ये माइनस होता है कब ये प्लस होता है। ठीक है,
तो अगर ये अब समझ में आ गया तो फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, वो है 4 से। अब 4 से आना है, तो 4 से आना है तो यहां पे मैंने लिख दिया ये, ठीक है, और ये मैंने तुमसे पूछ लिया। एक बार पॉज करो और आंसर करो, पता तो मुझे भी तो पता लगे कि तुम क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए, और अपने आंसर निकाल के बैठ जाओ, अपने आंसर निकाल के बैठ जाओ। पहले चलेगी ट्रिक, पहले ट्रिक चलेगी भाई, और कैसे चलेगी कि इससे उतरेंगे कहां, जैसे ऐसे इससे चले थे फिर इस पे चले थे तो उतरने का भी स्टेप सेम रहेगा, यानी कि इससे मैं किस पे आऊंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे। कैसे बनेगा, 119 में 2 जोड़ के रूट कर देंगे, कितना बन जाएगा 11। फिर इससे आऊंगा मैं इस पे, और ये कैसे बनेगा, जो आया उसमें से -2 करके फिर रूट कर देंगे, और 9 का रूट होता है 3, और ये आ गया आंसर। मुझे पता अभी नहीं पता लगा हुआ कुछ एक को ये कैसे आया, लेकिन करना है ये। मुझे कैसे पता लगा कि ये करना है, मुझे पता था कि इससे मुझे इस पे आना है, तो फिर मैं एक स्टेप, ये डिटेल लिख रहा हूं भाई, अब एक स्टेप पीछे से स्टार्ट करूंगा कि x प्लस 1/x का स्क्वायर, ये कितना बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू में b। भाई इसका स्क्वायर करूंगा तभी तो ये बनेगा ना मेरे पास, ठीक है। तो अब देखो ये कटा, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 119, और प्लस में क्या कर दूंगा 2, कितना बनेगा 121, बन गया ना। तो इसकी वैल्यू बन गई 121, लेकिन स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या बन जाएगा, रूट। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या बनेगा, 121 का रूट विच इज 11। यानी कि इससे, कौन से वाले से, इससे मैं इस पे आया, ये बन गया। तो अब इससे पहले वाला स्टेप, अब इससे पहले वाला स्टेप हम माइनस में चलाएंगे। अब मैं क्या करूं, ऊपर वाला मिटा देते हैं, ठीक है ना, जगह खत्म होगी ना, ये मिटा देते हैं। तो मुझे अब बनाना है x माइनस 1/x, तो मैं फिर से इस वैल्यू का स्क्वायर करूंगा, उल्टा चलेगा क्वेश्चन। इसका स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू में b, a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला है। इससे कटा तो इसकी वैल्यू अभी हमने निकाल ली, कितनी आई 11 माइनस 2 कितना बनेगा 9। तो यहां से अब मैं इसको लिखूंगा तो भाई स्क्वायर हट के क्या बन जाएगा, रूट, और 9 का रूट कितना होता है 3। तो यही है इसका आंसर जो कि हमने पहले निकाल लिया था, ठीक है। तो याद रखना है कैसे, कि जब इससे 4 वाले से हम इस पे जाएंगे ना, तो ये प्लस वाला है तो इसलिए प्लस का होता है, फिर प्लस वाले से माइनस जाएंगे तो फिर वहां पे माइनस लगता है, ठीक है। तो प्लस पे आए तो प्लस लगाया, माइनस पे आए तो फिर माइनस लगाया, ठीक है, याद रख लेना। और नहीं भी याद रहे तो डिटेल लिख दी है भाई मैंने, अब तो याद जरूर रख लेना, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास की टाइप्स। क्लास कैसी लगी, इच्छा हो तो बता देना भाई, नहीं तो कोई नहीं, अगली क्लास में मिलेंगे फिर जल्दी से। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।